Like and subscribe our channel for more update. एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत ही मेहनती और लगनशील था, तो दूसरा बहुत ही आलसी और कामचोर था। मालिक, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो। अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बताइए। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस काम को बहुत ही शिद्दत से और मेहनत से करूँगा। बस मुझे कोई भी काम दिला दीजिए मालिक। रामलाल, तुम बहुत ही सही वक्त पर आए हो। लकड़ी काटने के लिए मुझे 2 आदमी की जरूरत है। तुम 2 भाई पास के ही जंगल से रोज लकड़ियाँ लेकर आओ, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। हाँ, मुझे पता है रामलाल, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी हो। तुम ये काम कल से शुरू कर सकते हो। मालिक से काम के बात करने के बाद रामलाल अपने घर के ओर निकलता है। अरे भाई, आज तो तू जल्दी ही उठ गया। रोज तो 10 बजे तक सोता था। छड़ तू ये सब बातें। आज मैं मालिक के घर काम के बात करने के लिए गया था। मालिक ने हम दोनों के ही लिए काम दिया है। कल से तुम घर पर सोकर नहीं बैठेगा। तू भी मेरे साथ ही लकड़ी काटने के काम पर जाएगा। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन क्या जरूरत थी भैया मेरे लिए काम खोजने की? आप काम करके घर चला रहे थे। मैं घर पर आनंद से सोता था। कितना अच्छा जीवन था मेरा। मुझे तो काम पर जाने की बात सोचकर ही आलस लग रहा है। मेरे से बड़े हो आप, कह रहे हो तो मैं ना भी नहीं कह सकता। मैं कल से आपके साथ लकड़ी काटने जंगल जाऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही दोनों भाई कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल की ओर निकलते हैं। बड़ा भाई काम मिलने से बहुत ही खुश था। खूब मेहनत के बाद 2 भाई मिलकर लकड़ी जमा कर लेते हैं। दोनों भाई बहुत थके हुए थे, फिर भी उन दोनों को उस लकड़ियों को मालिक के घर तक ले जाना था। दोनों भाई अपने अपने लकड़ियों को लेकर मालिक के घर के ओर निकलते हैं। गर्मियों का दिन था, बहुत तेज धूप था। बड़ी मशक्कत की बात वह दोनों भाई मालिक के घर पहुंचते हैं। मालिक, आपके मुताबिक हमने पास के जंगल से लकड़ियां लेकर आपके गोदाम पर रख दिया है। हम दोनों भाई रोज ऐसे ही लकड़ियां जमा करके आपके गोदाम पर रख देंगे। लेकिन मालिक, अब आप पैसे की बात करें तो अच्छा होता। रामलाल, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो। हाँ, मुझे मालूम था तुम दोनों इस काम को बड़ी शिद्दत से करोगे। दोनों ऐसे ही लकड़ियां जमा करके मेरे गोदाम पर रख दिया करो। मैं तुम्हें 1 महीने के बाद ही पैसा दूंगा। उसके बाद दोनों भाई घर के लिए निकलते हैं। कुछ समय के बाद छोटे भाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। रामलाल का भाई बहुत ही आलसी था, इसलिए वह अपने मालिक के घर से कुल्हाड़ी निकालकर अपने दोस्त के घर चलता है। दोस्त, तू तो बहुत ही आरामदायी जीवन जी रहा है। मेरा तो हालत खराब हो चुका है। मैं तो सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ियां जमा करके आया हूँ। भैया ने मुझे भी काम पर लगा दिया है। तू मेरी बात को अच्छे से सुन। मैं मालिक के घर से अपने कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। मैंने उस कुल्हाड़ी को इधर ही छुपाया है। अगर कुल्हाड़ी ही नहीं होगा तो मुझे जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तेरे भैया को इस बात की पता चली तो क्या करेंगे वह तुम्हें? लेकिन तू मेरा दोस्त है, इसलिए दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे कुल्हाड़ी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। दूसरे पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।